आपका स्वागत है एमएसटीवी के टॉक शो रूबरू में। और आज मैं मौजूद हूँ संध्या शुक्ला मैम के साथ, हु इज एन आर्टिस्ट। वेलकम यू मैम। थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तो मैम, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपकी जो पेंटिंग एग्जीबिशन हुई थी, कल हुई थी, तो उस पेंटिंग के बारे में आप कुछ बताइए। मैं मंजुषा कला मेरी शैली का नाम है और मैं इसी पर काम करती हूँ। और कल जो आपने देखा विष्णु जी मत्स्य अवतार में जी, तो मैंने विष्णु जी को लिया है, लेकिन शैली हमारी मंजुषा है, जिसमें हम 3 रंग का ही प्रयोग करते हैं, हरा, गुलाबी और पीला। तो ये जो स्टाइल है, ये फोक स्टाइल आपने स्टार्टिंग से ही फॉलो करी है? हाँ। और आपने इसी पर्टिकुलर फोक स्टाइल को क्यों फॉलो किया? चूंकि मैं बिहार से हूँ और ये बिहार की बहुत प्राचीन कला है मंजुषा। इसका जिक्र महाभारत के समय जो राजा कर्ण थे उस जगह से है, अंग प्रदेश। आज वर्तमान में उसको भागलपुर कहते हैं। और ये 7th सेंचुरी की पेंटिंग है, बहुत प्राचीन कला है ये। और इसको सिर्फ 3 रंग को लेकर ही शुरू किया गया है, हरा, गुलाबी और पीला। ऐसा कहते हैं कि हरा हमारे तरक्की का और गुलाबी प्रेम और पीला रंग हमारे अध्यात्म का रंग है, तो इसलिए हम ये 3 रंग को लेकर ही काम करते हैं। बहुत खूबसूरत मैम। मैं अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी ये जो जर्नी थी एक आर्टिस्ट की, कहाँ से शुरू हुई और कैसे? करीब 15-20 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। पहले तो मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही, लेकिन जब मुझे मंजुषा पेंटिंग के बारे में बहुत बाद में जाकर मुझे पता चला। उत्सव तो हम लोग बचपन से मनाए देवला जी का, जो मंजुषा से रिलेट करता है। जब इसके बारे में पता चला कि एक फोक आर्ट भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पढ़ाई की, कुछ इसके बारे में खोजा और इसका 3 रंग बहुत खूबसूरत है, इसकी शैली बहुत सुंदर है और काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं से आपकी शुरुआत हुई जर्नी की। हाँ। तो मैम, आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक महिला होके आप 3 चीजें ऐसे बताइए जो आप चाहती है कि सोसाइटी में चेंज हो। हाँ, एक तो हर महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए जी। सबसे बहुत जरूरी है कि वो कुछ भी करे। मुद्दा ये नहीं कि वो क्या कर रही है जी। हर किसी को कुछ न कुछ करना चाहिए और हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमको काम करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज? और दूसरी, महिला सब कुछ कर सकती है, जो उनकी इच्छा वो कर सकती है। बिल्कुल। और तीसरी चीज? और तीसरी चीज भी ये मैं कह सकती हूँ कि हर क्षेत्र में आज महिला का बहुत योगदान है और बहुत आगे बढ़ रही है। और एक चीज तो तय है कि जहाँ पर महिला है उनमें समर्पण का भाव है और वो जिस भी काम को करती है बहुत समर्पित भाव से करती है। तो हमने जब महिलाओं की बात करी है, तो हमारी जो माताएं बहनें हैं जो घर पे जो काम करती हैं, होम मेकर जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे रिस्पेक्ट उतनी मिल पाती है जितनी एक वर्किंग वुमन को मिलती है? या हम उनको इतनी उनके जितने भी कंट्रीब्यूशन है हमारी जिंदगी में, चाहे हमें पढ़ाने लिखाने सबसे लेकर, तो उनका जो योगदान उन्होंने इतना दिया है, क्या हम उसको सच्ची में वैल्यू दे पाते हैं? देखिए, थोड़ा फर्क तो है जी। जो महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं या वो आत्मनिर्भर है, और जो घर में है, हालांकि घर का काम सबसे ज्यादा मुश्किल है। छुट्टी में नहीं होती। और ऑफिस का है कि जो लोग जाते हैं वो घर में शाम को घर आना है, लेकिन जो लोग घर में हैं वो सुबह से शाम तक सबकी ड्यूटी पूरा करती हैं, किसको क्या चाहिए, कब चाहिए, हर किसी का ख्याल करना। तो जबकि उनको ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए जी, लेकिन ऐसा कम दिखता है, क्योंकि इसलिए बहुत जरूरी है हर महिला को अपने पैर पर खड़े होना। घर का भी काम कीजिए बिल्कुल, लेकिन हमें ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति उससे अच्छी हो,
हम आत्मनिर्भर बने, हम किसी के मतलब ये हो ना कि मोहताज ना हो, ये सबसे जरूरी है। चलिए वापस चलते हैं आपकी कला की ओर। तो जैसे कि आप बता रहे थे इस कला के बारे में, तो जब आपने स्टार्टिंग में पेंटिंग जब आप बनाते होंगे तो आप पहले से प्लान करते हैं कि ये चीज़ मुझे ड्रॉ करनी है या बनानी है, या फिर आप एक अपनी होता है ना मन से ही बनाना शुरू कर देती हैं? ऐसा है कि एक तो विषय हम लोग लेते हैं। जी। कई बार तो ऐसा है ना कि हमें अगर विष्णु जी बनाना है तो हम विष्णु जी के बारे में सोचते हैं, या जो हमें अच्छा लग रहा है। जैसे इस पेंटिंग में ना शिव जी, विष्णु जी, बिरला, विषहरी और सांप हम लोग बनाते हैं। तो हमें जो, जैसे अभी मैं रिसेंटली गंगा माँ के लिए मैं गंगा का चित्र बना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं साथ में घर का भी काम कर रहे होते तो जल्दी से काम खत्म करके बैठ जाती हूँ अपनी पेंटिंग्स को लेकर। जी। तो मेरा ऐसे ही चलता है। तो मैम जो आपकी पेंटिंग्स जो होती हैं, तो आप जब भी कोई पेंटिंग करने जा रहे हो तो आप या फिर मेडिटेशन करती हैं या फिर कोई म्यूजिक सुनती हैं या फिर एक बिल्कुल ही एकांत में जाके इसे पेंट करती हैं? हाँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मुझे मंत्र जप करना भी और सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो भी काम करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं नहीं कर रही जी, वो कर रहे हैं, और सब कुछ उनको समर्पित करके ही मैं करती हूँ कोई भी पेंटिंग। और हमारी जो मंजूषा पेंटिंग है ना, वो भी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इस पेंटिंग में बिहुला जी, सती बिहुला जी अपने मृत पति जो सर्प के द्वारा डस ली गई थी शादी के पहले ही रात को जी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कभी मौका मिला तो ये सब भी साझा करेंगे। और वो अपने मृत पति को जीवित करने के लिए कहते हैं ना कि हम किसी को भी चैलेंज कर देते हैं, गॉड को भी, और वो अपने पति को जीवित करके लाती है। बहुत ही डिफरेंट कहानी है। बिल्कुल आपने चूज करी है इसके लिए। तो अगर कला की तरफ हम बात करें, कला की, तो जब आप पेंटिंग्स जब ड्रॉ वगैरह करते हैं, आपने पूरी बना ली, तो ऐसी आपकी स्टार्टिंग से लेके आपकी पूरी जर्नी में ऐसी कोई पेंटिंग रही है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही, या फिर उसके पीछे की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है या फनी है या कुछ? हाँ, जैसे मैं शिव जी बनाती हूँ जी, और अभी पिछले साल मैंने यहाँ मिनिस्ट्री में भी बनाया है, द्वारका CCRT में जी, शिव जी और शिव जी की 5 कन्या। तो ऐसा एक मतलब मान्यता है कि शिव जी जाते हैं नहाने, एक सोनदा नदी है जी, तो उसमें शिव जी का 5 बाल जटा से टूटकर पानी में आ गया, उससे 5 कमल हुआ और उस कमल से 5 कन्या, वही शिव जी की मानस पुत्री है 5, उसी पर हम काम करते हैं। अच्छा, और आपने बताया था आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, प्रोजेक्ट बहुत सारा है, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बहुत है और मौका मिलता है तो हम काम भी करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि गंगा जी पे काम शुरू किया मैंने। मैम जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमारी सोसाइटी में, नई नई आ रही है, यानी कि AI, जैसे फॉर एग्जांपल AI को हम ले सकते हैं। तो जो कला के बारे में है, जैसे हम मन से कहते हैं ना कि मन से हम ड्रॉ करते हैं, कला एक मेडिटेशन है, तो क्या लगता है कि आपको ये जो हमारी धरोहर है या कला है, ये टेक्नोलॉजी से रिप्लेस हो पाएगी? नहीं, पता है क्या, कहीं किसी भी जगह की संस्कृति और सभ्यता को जानना हो तो वहाँ की कला को हम देखते हैं। बिल्कुल, हमारी कला जो भी लोक कला है, हर जगह की अपनी अलग अलग कला है और इसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता मेरे ख्याल से। और हर किसी को अपने लोक कला के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है और इसे हमें बचा कर ही रखना है। तो AI के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन जो हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल वो AI कभी नहीं कर सकता। बहुत खूब कहा आपने मैम। मूविंग ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन, तो आप कोई मैसेज या फिर कोई छोटी सी बात एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को और अपकमिंग आर्टिस्ट को? हाँ, मैं यही कहूँगी कि कला चाहे जो भी है, पेंटिंग से, डांस से, म्यूजिक है, पर हमें जुड़ना जरूर चाहिए,
क्योंकि हर इंसान को जी। कहते हैं ना कि जो कला से नहीं जुड़ा है तो एक तरह से ना क्या कह सकते हैं उसके लिए, मतलब नीरस है, बिल्कुल। बगैर कला के नीरस है जीवन। और जब हम कला से जुड़ते हैं, चाहे मैं पेंटिंग्स करती हूँ, तो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ उतार है, कुछ दुख है, कुछ सुख है। तो जब हम कोई भी कला से जुड़ते हैं तो हम उसमें बिल्कुल समर्पित भाव से उसको करते हैं, बिल्कुल। और उस वक्त के लिए तो जो भी अपनी चिंता है, परेशानी है, फिक्र को हम भूल जाते हैं। तो ये अच्छा लगता है। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं MS TV टॉक शो रूबरू, मैं नेहा चौहान।